मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम पुष्पदंताख्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। प्रणमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायणं प्रणमो वैशविशाूढम्। तरुणोत्सव 54वीं जन्म जयंती के अंतर्गत आज की विश्व शांति की मंगल भावना के साथ आप सबके साथ परमात्मा से मुलाकात, त्रिलोकीनाथ से थोड़ी सी बात। हे प्रभु, नमन करता हूँ आपको। आज फिर जीवन का नया सूरज आपकी कृपा से देखा। दिन भर आपकी आशीष अनुकंपा की ऊर्जा से और सूर्य के प्रकाश में सांसारिक, पारिवारिक सभी कार्यों को सभी सांसारिक प्राणियों ने सुखदता से, सुलभता से बिताया, व्यतीत किया, संपन्न किया। भोर हुई थी, दोपहर हुई और संध्या हो गई। जिंदगी की, जीवन की सांझ ढलने से पहले कुछ नेक कार्य आपकी आशीष अनुकंपा से मेरा पूरा परिवार यानी सृष्टि के सभी जीव कुछ पुण्य कार्यों के साथ अपने जीवन का स्वरूप जीवन को जीते हुए कर पाए, यही आशीष अनुकंपा आपसे चाहते हैं। और सृष्टि का हर एक प्राणी सुख से, शांति से, समृद्धि से, परोपकार के कार्यों से, करुणामय हृदय से, दयामय दृष्टि से, कृतकृत्य भावों से अपने जीवन का यापन कर सके, यही आशीष अनुकंपा आप प्रदान करें। आज तरुणोत्सव प्रार्थना के अंतर्गत 30वां दीपक आपके श्री चरणों में पूरी सृष्टि के परिवार की तरफ से समर्पित करता हूँ और आपकी आशीष अनुकंपा चाहता हूँ कि आने वाला समय सुरक्षित, स्वस्थता के साथ, प्रसन्नता के साथ सबका व्यतीत हो, यही आपकी कृपा और करुणा चाहता हूँ। हे प्रभु, आज पुनः आपकी आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से समस्त सृष्टि का सुरक्षा कवच, पॉजिटिविटी और कवच गुरु मंत्र उच्चारित करते हुए आपकी आराधना करता हूँ। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो वैशविशाूढम्। अरिष्ट ग्रह निवारे आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशे नाशे, सर्व आदि व्याधि शारीरिक पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व मानसिक पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व शांति कुरु कुरु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो वैशविशाूढम्। अरिष्ट ग्रह निवारे आप मृत्यु घाते घाते, सर्व आदि व्याधि, सर्व पीड़ा शारीरिक मानसिक पीड़ा, सर्व रोग पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व शांति कुरु कुरु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो वैशविशाूढम्। सर्वे देवस्य शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय समस्त विश्वस्य पीड़ा आदि व्याधि सर्व उच्चाटनादि क्रिया, सर्व समस्त आपत्ति विपत्ति विनाशय विनाशय, सर्व परिवारस्य सुख शांतिर्भवतु, सर्व परिवारस्य सुख शांतिर समृद्धि भवतु,
नमः। रक्ष रक्ष ओम ह्रीं रमस्य उषा नमः। अनादिविद्याय नमो रिहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री महामृत्युंजय वृषभनादितीतङ्कराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री नवग्रहाय श्रीवारिकाय वृषभाद्यपर्यन्त चतुर्विंशतितङ्करो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री तरुणसागर गुरुवे नमो नमः। ओम ह्रीं श्री तरुणसागर गुरुवे नमो नमः। ओम ह्रीं श्री तरुणसागर गुरुवे नमो नमः। दिव्य शक्ति शक्ति अगच्छ सर्वस्कार सिद्धिं कुरु कुरु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे प्रभु मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सृष्टि के हर जीव का मंगल मंगल हो। आज के तरुणोत्सव हरित क्रांति स्वास्थ्य क्रांति अभियान के 30वां दिन 21वां दिन और गुरु आराधना का 26 दिवसीय पर्व का आज तीसरा दिन। प्रातःकाल बेलिया में आज गुरुवार के दिन प्रतिदिन की भांति आप सभी ने टीम के द्वारा प्रसारित की जाने वाली गुरु पूजन का लाभ लिया। दिन भर हरित क्रांति स्वास्थ्य क्रांति अभियान की सेवाओं के साथ प्रकृति कुदरत के साथ स्वस्थ स्वच्छ वातावरण का महसूस किया। कहीं कहीं बारिश की फुहारें हुई। इस प्रकार से आज का हरित क्रांति अभियान और तरुणोत्सव 54 दिवसीय गुरु आराधना के पल उत्सव महोत्सव के पलों को हम खुशियों के साथ आनंद के साथ जी रहे हैं। आज लंदन, अमेरिका, नेपाल और भारत इन तीनों जगह पर तीनों देशों में हरित क्रांति अभियान के तहत पौधारोपण हुआ। लंदन में आज दूसरा पौधारोपण हुआ और दूसरे पौधे के अंतर्गत 11 पौधे लंदन में आज देश ग्रुप के मनीष भाई के प्रयास से हरित क्रांति अभियान के तहत लगाए गए। और वहां पर जिस परिवार ने प्रेरणा लेकर के लगाए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। अमेरिका में अनुज चिराग साहब ने पौधारोपण किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और नेपाल में भी आज दूसरा पौधारोपण, इन दोनों जगह तीसरा और नेपाल में दूसरा पौधारोपण हुआ। और भारत में तो शेष 1008 पौधों का रोपण हरित क्रांति अभियान के तहत विशेष रूप से हुआ। और आज उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, खास में खास, गोल्डन टाइम में गोल्डन टाइम, आज जो परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी गुरुदेव के प्रति अथाह प्रेम अथाह श्रद्धा और भगवान महावीर के अहिंसा सत्य के धर्म के प्रति अथाह समर्पण रखते हैं, ऐसे ऋषि तीर्थ के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के संस्थापक आदरणीय आत्मीय स्वामी चिदानंद जी सरस्वती का 69वां जन्म दिवस था। तो आज सुबह की बेला में उन्हें आशीर्वाद देते हुए मैंने कहा कि आज का गुरु उत्सव के साथ आपके जन्म दिवस पर भी सभी गुरु भक्तों की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का हरित क्रांति अभियान तरुणोत्सव के साथ आपके मतलब कि स्वामी चिदानंद जी के नाम करके आज गुरु आशीष अनुकंपा आपकी स्वस्थता के लिए, आपकी परमार्थ की भावनाओं के लिए ऐसे परमार्थ निकेतन को समर्पित किया गुरु परिवार ने। इस प्रकार आज का हरित क्रांति अभियान स्वस्थता के साथ, सुलभता के साथ सानंद संपन्न हुआ। और परसों है 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सभी हरित क्रांति के सैनिकों से, हरित क्रांति के सदस्यों से, हरित क्रांति के क्रांतिकारी व्यक्तियों से, गुरु भक्तों से यही निवेदन है कि प्रतिदिन आप
हरित क्रांति अभियान के तहत पौधारोपण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। 5 तारीख से आपने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। 4 तारीख से, 4 मई से चल रहा है निरंतर। आप सभी के ऊर्जा उत्साह देखते बन रहा है। बीच बीच में आपने गैप किए हैं, कोई बात नहीं, जैसे अनुकूलता बनी। पर परसों 5 तारीख को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जरूर पर्यावरण के दिवस को हरित क्रांति अभियान के तहत कम से कम एक पौधारोपण करके जरूर मनाइएगा और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए प्रकृति का, कुदरत का धन्यवाद अदा करने का अवसर दिएगा। और याद रखिएगा, आप पौधारोपण करें तो उस पौधारोपण को आपको गमले में नहीं करना है। परसों का पौधारोपण आप गमले से और घर से बाहर निकल करके आसपास के क्षेत्र में जहां पर आपको जमीन मिले, धरती को, भूमि को टच करके, अर्थ को टच करके आप करेंगे तो प्रकृति की, धरती की और मिट्टी की ऊर्जा जो आपको मिलेगी वो एक अलग ऊर्जा रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, परसों विश्व पर्यावरण दिवस पर परसों का अभियान गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के नाम के साथ, प्रकृति के नाम करेंगे हम। अभी तो प्रकृति, कुदरत को मनाने का, अनुग्रह करने का और जो हमसे प्रकृति के प्रति, कुदरत के प्रति अपराध हुए हैं उनका क्षमा याचना के पलों को हम जी रहे हैं। पर परसों का विशेष दिन है, उसको आप तहे दिल से जीने का प्रयास कीजिएगा। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी एनजीओ हैं, कई एनजीओ, कई संस्थाएं हरित क्रांति अभियान के तहत जुड़ रही हैं। आप सभी का गुरु परिवार के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। मेरी तरफ से भी पूरी आज्ञा हो जाती है जैसी सूचना आती है। आइए आप इस नेक कार्य में जुड़ करके जो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, बहुत बहुत सराहनीय और अनुशंसनीय और साधुवाद के पात्र है। साथ ही स्वास्थ्य क्रांति अभियान के तहत प्रतिदिन कभी 800, कभी 850, कभी 900 गवर्नमेंट द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और तरुण सागर कोविड हॉस्पिटल के अंतर्गत गुरु परिवार के सहयोग से जो चल रहा है, वहां पर वैक्सीनेशन का क्रम निःशुल्क तो सरकार के द्वारा रहता है, पर जरूरतमंदों के पास नहीं पहुंच पाता है। तो गुरु परिवार का प्रयास और सरकार के सहयोग से प्रतिदिन 800, 850 लोगों को वैक्सीनेशन का क्रम, और कहीं कोविड, वैसे तो कोरोना का आक्रमण अब गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर भी जो औपचारिकताएं होती हैं उनको निभाते हुए प्रतिदिन 300, 400, 500 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों प्रकार का कोविड टेस्ट ऐसे चल रहा है। और जरूरतमंद लोगों तक जो रूटीन में उपयोग में आती है ऐसी मेडिकल किट भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इन सारी सेवाओं के सभी लोग लाभ ले रहे हैं और आप सभी उनमें दान राशि से, तो कभी भावों से, कभी अनुमोदना से आप सम्मिलित हो रहे हैं। आपकी सभी भावनाओं को बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही इन सारी खुशियों के पलों के साथ आज एक हृदय को व्यथित करने वाला समाचार प्राप्त हुआ। आज मध्य प्रदेश के मालवाधार में मोहनखेड़ा नाम से जीव रक्षा का, अहिंसा के प्रचार का, भगवान महावीर के सिद्धांतों की आराधना को जीने का और अहिंसा धर्म की प्रभावना का क्षेत्र है मोहनखेड़ा, जिसके माध्यम से एक विशाल गौशाला के माध्यम से भी एक विशेष रूप से सेवा चलती है। पिछले दिनों अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना लोगों बड़े सुचारू रूप से कि एक पक्षी वहां पर घायल हो गया, तो पूरे वहां के कैंपस को, जहां पर पक्षियों को, पशुओं को रखा जाता है, चंद्र मिनटों, चंद्र लम्हों के अंदर उस पूरे वातावरण को अनुकूलित कर दिया, पक्षियों के अनुकूलित कर दिया। तो ऐसी अहिंसा की भावना से प्रसारित मोहनखेड़ा तीर्थ के संस्थापक, प्रमुख, आदरणीय, आत्मीय, प्रिय जो परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के प्रति अथाह प्रेम रखते थे, अपनी आत्मीयता रखते थे, विशेष समर्पण रखते थे, ऐसे मोहनखेड़ा तीर्थ के ऋषभ सूर्य जी का आज देवलोक गमन की खबर सुनी तो मन व्यथित हुआ। पर कुदरत के नियम को कौन टाल सकता है।
आयु कर्म पूर्ण होने के बाद कोई किसी को साथ नहीं रख सकता है, बचा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता। ऐसा ही आज एक और हम सबके जाने पहचाने जो जीवन शैली से सतत्व को जीते थे और व्यक्तित्व से परमार्थ की क्रियाओं को संपादित करते और समाज को भगवान महावीर की अहिंसा करुणा का मार्ग दिखा रहे थे, आज उनका अचानक से हमारे बीच से जाना हो गया। आप बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, बड़े सरल स्वभावी थे। आपके शरीर से आप जा सकते हैं, पर भावों से, विचारों से आपका हम सबके बीच जो व्यवहार था, वात्सल्य था, जो प्रेम था, हम महसूस करते रहेंगे। सभी अनुयायी, सभी भक्त समाचार सुनकर के मन बड़ा सबका उद्वेलित है, पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऋषभ सूर्य जी कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने देह का परिवर्तन किया है और देह के परिवर्तन के बाद वो हमारे पास नहीं है, पर हमारे साथ सदा रहेंगे। और मैं आप सभी के साथ पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव, पूज्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के आशीष अनुकंपा के साथ, उनके वात्सल्य के साथ हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे वो मोहनखेड़ा परिवार हो या गुरु भक्तों का कोई परिवार हो, सबके साथ मैं और पूरा गुरु परिवार, तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार आप सबके साथ सदा है। व्यक्ति ऐसा था जो अपने नाम से और कार्यों से पूजनीय हो गए थे और स्मरणीय हमेशा रहेंगे। उनका मरण नहीं हुआ है। उन्होंने भगवान के चरणों में अपने सभी जो संकल्पों को लेकर के आए थे, जो कार्यों को, जिन उद्देश्यों से आए थे, उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूर्ण किया है। और उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए आपको एक सीख दे गए कि मैं जिन उद्देश्यों के साथ जिया हूँ, मोहनखेड़ा परिवार से खास तौर पर कहूंगा कि जिन उद्देश्यों के साथ संत श्री महाराज साहब जिए हैं, उन सारे उद्देश्यों को आप, उनके विचारों को, उनके कार्यों को अपनी क्रियाशैली में, कार्यशैली में पूर्ण आत्मीयता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और आपसी प्रेम के साथ, सामाजिक एकता के साथ रखिएगा। तो निश्चित ही ऋषभ सूर्य जी आपके साथ हर पल और उनका आशीर्वाद और हम सब साधु संतों का आशीर्वाद, आशीष, अनुकंपा आप सबके साथ सदा बनी रहेगी। इसी भावना के साथ जहाँ पर भी वह दिगंबर आत्मा पहुंची है, मैं प्रभु से, परमात्मा से प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए यही रिक्वेस्ट, निवेदन करूंगा कि प्रभु जहाँ पर भी हो वो सम्यक्त के साथ अपने जीवन का उद्धार करें। यही आशीष, अनुकंपा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।